इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया, जो लोकतंत्र की मजबूत स्थापना की गई, उसमें कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे हमारी बड़ी लीडरशिप हो, सभी लोग दिन रात इस लोकतंत्र को बचाने में लगे रहते हैं। और वर्तमान में जो केंद्र में बैठी सरकार है, आप सबको पता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहती है। और जो भी लोग सांसद इनके खिलाफ बोलते हैं उनका निलंबन कर दिया जाता है। ये लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि जिस तरीके से तानाशाही हिटलर ने की, ये हिटलरशाही यहाँ लागू करना चाहते हैं। इस तरीके के कानून लागू करना चाहते हैं ताकि आम जनता को फायदा नहीं मिले। और जो भी इनके विपक्ष में बोले, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, क्योंकि एक सांसद नहीं बोलता है, वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सांसद होता है, वो बोलता है, जनता की आवाज़ बन के वहाँ बोलता है। तो उस जनता की आवाज़ को कुचलने का काम ये करते हैं और उन लोगों को निलंबन कर दिया जाता है। देश की आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी घटना कि एक साथ 146 के लगभग सांसदों का निलंबन कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। और जब लोग अपने मुद्दों की बात करते हैं तो ये जाति और धर्म के नाम पे लेके आ जाते हैं। बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं लोग, जब उनके पास जनता काम से जाती है, समाज की बातें करती है, तो ये बात कही जाती है कि हम लोकतांत्रिक पदों पे बैठे लोग हैं, हम जाति और धर्म की बात करने वाले लोग नहीं हैं। और जब उनके ऊपर खुद पे आती है, आपने देखा पिछले दिनों में, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, तब ये लोग जाति और धर्म के नाम पे आ जाते हैं। लेकिन जब हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी, इन्होंने कानों पे जूं नहीं रंगी। कल तो हमारी बेटी साक्षी मलिक, जिसने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया था, उसने परेशान होकर इन लोगों से और कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये चूं नहीं बोले। हमारे किसान भाई 800 से ऊपर शहादत दे दी किसान आंदोलन के रूप में। इन्होंने संसद में उनको श्रद्धांजलि देना तो दूर, और उनके लिए जो अपशब्द कहे, मैं मेरे मुंह से बोलना भी नहीं चाहता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र खतरे में है। और आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देश की आज़ादी के समय में भी अपने की प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटा था। और आज भी इनकी तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ हमें एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व खड़गे साहब और हमारे यहाँ के स्टेट के अध्यक्ष डोटास राजी के नेतृत्व में पूरे जिलों में दिया जा रहा है। उसकी ये शुरुआत यहाँ से कर दी है। ये या तो अपनी तानाशाहियों से बाज आ जाएंगे, अन्यथा ये आंदोलन आज केवल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जी, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे चेयरमैन जी हैं, हमारे डीसीसी के कार्यकारिणी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि या तो ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं गाँव ढाणी लेवल पे जनता सड़कों पे उतरेगी। और झुंझुनू जिले ने जो जनादेश दिया, हमने उस समय भी दावा किया था कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे, और उसका रिजल्ट आप देखिए कि 7 में से 5 सीटें हम कांग्रेस की जीत के जिले से गए हैं। और मैं कह रहा हूं, इस क्रांति की शुरुआत हमारा झुंझुनू जिला तय करेगा। और मोदी जी इस बात से सबक ले लें। और आज आपके मीडिया के बंधुओं और मेरे सभी टीम के सामने ये दावा कर रहा हूं कि झुंझुनू जिले की लोकसभा की सीट भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा, और वो आग यहाँ से चिंगारी भड़केगी जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में फैलेगी, और इनकी तानाशाही सरकार की जड़ों को उखाड़ के हम फेंक देंगे। प्रदर्शन में, धरने में एक भी कांग्रेस का विधायक शामिल नहीं हुआ। 5 विधायक हैं और लोकसभा में हमारे 6 विधायक हैं। आप सबको पता है कि विधानसभा में शपथ की प्रक्रियाएं चल रही हैं, नए नए विधायक चुन के गए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन सब लोगों को हमारी सबसे बात हुई है। ये सब के प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे प्रधान हैं, चाहे हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, डीसीसी के मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी पार्टी में सब समान है। हमारे विधायक महोदय जो सरकार बन रही है और उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और उनके निर्देशानुसार ही, पूरी टीम के निर्देशानुसार, आप सबको पता है कि 7 विधानसभाओं के कार्यकर्ता आपके सामने मौजूद हैं। और ये एक शुरुआत है, केवल सांकेतिक धरना है। मैं कह रहा हूँ ये केवल चिंगारी है, और आने वाले दिनों में हमारे विधायक ही नहीं, हमारा छोटा छोटा कार्यकर्ता और हमारी लीडरशिप, चाहे वो स्टेट की हो, डोटास राजी के नेतृत्व में हो, और चाहे हमारे आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो, हम सब लोग एक ही जाजम पे। और ये बात आपको मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी कह दी थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो चुका है। उस समय भी आप लोग, कई लोग मजाक उड़ाते थे इस बात को, और उस बात का रिजल्ट हमारे झुंझुनू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 7 में से 5 सीटें जिता के भेजी। और यही आज फिर दावा कर रहा हूँ कि कांग्रेस एकजुट है, हमारे विधायक एकजुट हैं, हमारे सारा कार्यकर्ता एकजुट है, और झुंझुनू लोकसभा सीट भी यहाँ से जीत के भेजेंगे। और हमारा कार्यकर्ता मोदी जी की इन तानाशाहियों के खिलाफ हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, और वो लोग संसद में लड़ने का काम करेंगे।